नमस्कार, मैं अखिल श्रीवास्तव भारत मौसम विज्ञान विभाग की साप्ताहिक मौसम पर चर्चा में आपका स्वागत करता हूं। इसमें हम देखेंगे कि पिछले एक सप्ताह के दौरान मौसम के कैसे मिजाज रहे और अगले 2 सप्ताह के दौरान मौसम के कैसे रहने की संभावना है। अगर हम देखेंगे पिछले सप्ताह के दौरान ऐसी मौसम कौन सी घटनाएं थी जिन्होंने भारत को प्रभावित किया, तो हम ये देखेंगे कि जो हमारा दक्षिण भारत का इलाका है, वहां पर कुछ साइक्लोनिक सर्कुलेशन बने हुए थे। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है वो 27 से 29 अक्टूबर के दौरान जो हमारा दक्षिण पश्चिम बंगाल खाड़ी है वहां पर स्थित था, और एक दक्षिण पूर्वी बंगाल खाड़ी में 29 अक्टूबर को बना हुआ था। ये दोनों के दोनों सिस्टम जो है वो 30 अक्टूबर को मर्ज होकर गए थे, और ये फिर जो हमारा दक्षिण पश्चिम बंगाल खाड़ी है जो श्रीलंका के पास का इलाका है वहां पर केंद्रित हो गया था। और ये इसी इलाके में 30 अक्टूबर से लेकर के 2 नवंबर तक स्थित रहा। इसी साइक्लोनिक सर्कुलेशन या चक्रवाती संचरण से एक ट्रफ रेखा जो है वो 1 नवंबर को लक्षद्वीप तक जा रही थी, जो कि तमिलनाडु और केरला को क्रॉस कर रही थी। इसके साथ साथ एक और ट्रफ रेखा जो है वो साइक्लोनिक सर्कुलेशन लेकर के जो हमारा उत्तरी आंतरिक कर्नाटक है वहां तक स्थित थी 2 नवंबर को। इसके साथ साथ अगर हम उत्तर भारत में बात करें तो वहां एक पश्चिमी विक्षोभ था जो कि 70 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर स्थित था, और जो कि 2 नवंबर को 75 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड और 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर स्थित हो गया था। इसके साथ साथ जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि जो हमारा सीजन है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून यानी पूर्वोत्तर मानसून का सीजन है। तो हमने देखा कि बंगाल खाड़ी और दक्षिण प्रायद्वीप भारत पर निचले क्षोभमंडल स्तरों में जो हमारा उत्तरी पूर्वी हवाओं की स्थापना हो गई थी, इसके तहत 29 अक्टूबर को तटीय तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, दक्षिणी इलाका जो हमारा तटीय आंध्र प्रदेश का उसके आसपास के क्षेत्रों में पूर्वोत्तर मानसून बारिश जो है वो शुरू हो गई थी 29 अक्टूबर को। इसके साथ साथ पूर्वोत्तर मानसून ने 30 अक्टूबर को तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरला और माहे और दक्षिणांत कर्नाटक और रायलसीमा के शेष हिस्सों को भी कवर कर लिया था। अगर हम देखें बारिश की स्थिति पिछले एक सप्ताह में कैसी रही, तो हम पाएंगे जो हमारा चित्र जो हम बाईं ओर देख रहे हैं, इसमें प्रतिदिन की जो बारिश हुई है उसको दिखाया गया है कि किस एरिया में कितनी बारिश किस दिन रिकॉर्ड हुई है। तो हम देखेंगे तो जो हमारी ज्यादातर बारिश है वो जो हमारे दक्षिण प्रायद्वीप के भारत के इलाके हैं वहां पर देखी गई है, जो कि हमारे जो पूर्वोत्तर मानसून है उससे संबंधित है। इसके साथ साथ उत्तर भारत में भी कुछ एक इलाकों में जो हमारे पश्चिमी विक्षोभ की वजह से उत्तर भारत और पूर्वोत्तर भारत कुछ इलाकों में कुछ छुटपुट बारिश दिखाई गई है। अगर हम इसी को देखने की कोशिश करें कि जो बारिश हुई है वो डिफरेंट जो हमारे मौसम विभाग के जो हमारे सब डिविजन्स हैं उनमें कैसे रही है मेट्रोलॉजिकल सब डिविजन्स में, तो हम पाएंगे कि ज्यादातर जो हमारे मेट्रोलॉजिकल सब डिविजन्स हैं उनमें बारिश जो है वो नॉर्मल से यानी सामान्य से कम हुई है। जो ये पीले इलाके आप देख रहे हैं ये सब बारिश जो है सामान्य से कम दिखा रहे हैं, लाल इलाके भी बारिश सामान्य से कम दिखा रहे हैं। जो पीले इलाके हैं वहां पर 60% से 99% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। जो लाल इलाके हैं वहां पे 20% लेके 59% तक सामान्य से कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं जो हरा इलाका है वो -19% से 19% प्लस 19% यानी कि सामान्य बारिश रिकॉर्ड की गई है। अरुणाचल प्रदेश को छोड़ करके बाकी इलाकों में जहां बारिश हुई है वो सामान्य से कम रिकॉर्ड की गई है। अगर पूरे भारतवर्ष के बारे में बात करें तो हमें ओवरऑल जो है वो 70% बारिश कम रिकॉर्ड की गई है नॉर्मल या सामान्य की तुलना में पिछले सप्ताह के दौरान जो 2 नवंबर को खत्म हुआ। अगर हम महत्वपूर्ण वर्षा गतिविधि के बारे में बात करें तो 29 अक्टूबर को तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में अलग अलग स्थानों में भारी बारिश हुई थी। इसके साथ 31 अक्टूबर को केरल और माहे में छिटपुट भारी बारिश रिकॉर्ड की गई। 1 नवंबर को तमिलनाडु में, केरल में, तटीय आंध्र प्रदेश में, रायलसीमा में भी भारी बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं 2 नवंबर को तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश बहुत भारी बारिश रिकॉर्ड की गई, और तटीय आंध्र प्रदेश और जनम रायलसीमा और दक्षिण आंतरिक कर्नाटका में भारी बारिश रिकॉर्ड की गई। अगर हम बारिश की स्थिति जाने पूरे सीजन के लिए पूरे मौसम के लिए यानी कि 1 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर के बीच में, तो हम पाएंगे कि पूरे भारतवर्ष में जो बारिश है वो अभी भी सामान्य से अधिक स्तर बनी हुई है। यानी कि जो ओवरऑल पूरे देश की बात करें तो हमें 44% सामान्य से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है 1 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर के दौरान। वहीं अगर हम डिफरेंट रीजन के बारे में बात करें यानी कि जो भारत के अलग अलग क्षेत्र है उसके बारे में बात करें, तो जो हमारा पूर्वोत्तर भारत का इलाका है वहां +32% बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं हमारा जो हमारा उत्तर और उत्तर पश्चिम का भारत है वहां पर 194% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। मध्य भारत में 60% अधिक, और जो हमारा दक्षिण प्रायद्वीप के इलाके वहां पर 10% सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। मौसम उपखंडों के बारे में बात करें तो 11 उपखंडों में जो कि अब डार्क ब्लू यानी कि जो गाढ़ा नीला रंग है उसके द्वारा देख पा रहे हैं इस चित्र में, 11 उपखंडों में बहुत अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई यानी सामान्य से बहुत अधिक वर्षा। जो 10 उपखंड है उसमें जो कि अब हल्का नीला रंग से दिखाया गया है, इन सभी इलाकों में सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। 10 उपखंड जो कि हरे रंग से दर्शाए गए हैं वहां पर सामान्य वर्षा रिकॉर्ड की गई है। 3 उपखंड ऐसे हैं जहां पर वर्षा जो सामान्य से कम रिकॉर्ड की गई है जिनको लाल रंग से दर्शाया गया है, और 2 उपखंड ऐसे हैं जहां पर सामान्य से अत्यधिक कम वर्षा हुई है जिनको पीले रंग से दिखाया गया है।
अगर हम आज की स्थिति के बारे में बात करें 3 नवंबर 2022 को, तो हम पाएंगे कि एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र जो है वो दक्षिण तमिलनाडु और आसपास के इलाकों में बना हुआ है। और इससे एक तरफ रेखा जो है वो इस प्रणाली से निचले क्षोभमंडल स्तरों पर लक्षद्वीप तक देखी जा रही है। इसके साथ साथ एक और चक्रवाती परिसंचरण यानी साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है वो बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम इलाके में निचले क्षोभमंडल स्तरों में स्थित है। इसके साथ साथ जो तमिलनाडु का तट का इलाका है वहां पर हम देख रहे हैं कि उत्तर पूर्वी हवाएं लगातार चल रही हैं। और अगर हम उत्तर भारत में बात करें तो पश्चिम विक्षोभ जो है वो मध्य क्षोभमंडल स्तरों पर अपनी धुरी, उसकी जो धुरी है के अलोंग एक ट्रफ के रूप में 25 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पर के उत्तर में और करीब 84 डिग्री ईस्ट देशांतर के साथ देखा गया है। अगर हम अगले 5 दिनों के बारे में बारिश के फोरकास्ट यानी बारिश के पूर्वानुमान के बारे में बात करें, तो ये डिफरेंट जो हमारे मौसम के उपखंड है उनमें अगले 5 दिनों में बारिश की क्या स्थिति रहने वाली है उसको दर्शाया गया है। इस टेबल के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जो आइसोलेटेड है यानी वहां पर 25% से कम स्टेशन में बारिश की संभावना है। जो स्कैटर्ड जो गाढ़ा हरा कलर है या रंग है उसमें स्कैटर्ड यानी कि 50% स्टेशन में बारिश की संभावना है। जो आसमानी कलर है उसमें फेयरली वाइड स्प्रेड यानी कि 75% स्टेशन में। और जो गाढ़ा नीला रंग है वो वाइड स्प्रेड रेनफॉल यानी कि 75% से अधिक स्टेशन पे बारिश को दर्शा रहा है। हम देखेंगे तो ज्यादातर जो बारिश है वो हमारी जो दक्षिण के इलाके हैं वहीं पर केंद्रित है, पूर्वोत्तर मानसून से संबंधित। इसके साथ साथ जो कुछ बारिश हमको उत्तर भारत के इलाकों में या दिखाई दे रही है वो ज्यादातर हमारी पश्चिमी विक्षोभ से संबंधित है। अगर हम मल्टी हजार्ड मैप यानी कि जो चेतावनी मैप जो जारी किया जाता है भारत मौसम विज्ञान विभाग तरफ से उसको देखें तो हम पाएंगे कि 3 नवंबर 4 नवंबर को आप ये जो ऑरेंज कलर देख पा रहे हैं नारंगी रंग, ये वार्निंग को दर्शा रहा है यानी कि केरला तमिलनाडु और उसके आसपास के इलाकों में कहीं कहीं पर हमें बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं 5 6 7 में इन्हीं इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो जो हमारा तटीय इलाका है हमारा आंध्र प्रदेश का, जो हमारा रायलसीमा का इलाका है, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक का इलाका है और जो हमारा तटीय कर्नाटक का इलाका है, इन सभी इलाकों में थंडरस्टॉर्म यानी आंधी और गरज के साथ बारिश की छुट बारिश की संभावना जताई गई, चेतावनी जारी की गई है 3 और 4 तारीख के लिए। 5 तारीख को आप देखेंगे तो 5 तारीख को जम्मू कश्मीर में भी थंडरस्टॉर्म यानी कि आंधी और गरज के साथ बारिश की, और 6 तारीख को भारी बारिश या स्नोफॉल और उसके साथ साथ आंधी तूफान की जो छुटपुट हमारी आंधी और गरज के साथ बारिश होती है उसकी चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ साथ हम देखेंगे अंडमान निकोबार में तो 7 नवंबर को अंडमान निकोबार में भी भारी बारिश एवं गरज के साथ में आंधी आने की संभावना जताई गई है। अगर हम अगले 2 सप्ताह के दौरान बारिश के बारे में बात करें तो हम इन चित्रों के माध्यम देख सकते हैं ये जो हमारा एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट मॉडल रन होता है एमडी में भारत मौसम विज्ञान विभाग में उसका फोरकास्ट दर्शाया गया है। बाई तरफ जो है वो पूरे सप्ताह के दौरान कैसी वर्षा रहने की संभावना है उसको दर्शाया गया है। और दाहिनी तरफ जो है वो एनॉमली यानी कि जो हमारी सामान्य वर्षा है उससे जो हमने पूर्वानुमानित वर्षा में क्या अंतर है उसको दर्शाया गया है। जो हमारे नीले रंग की तरफ बढ़ता हुआ इलाका है वो हमें पॉजिटिव नॉर्मली दिखा रहा है यानी कि जो हमारे वर्षा है वो सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। और जो निगेटिव साइड में जा रहा है, ऋणात्मक साइड में जा रहा है, वो हमें सामान्य से कम वर्षा की ओर इशारा कर रहा है। अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि फोरकास्ट के बारे में अगर हम बात करें तो पहले सप्ताह में एक नवीन जो पश्चिमी विक्षोभ है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो 4 नवंबर की रात से हिमालयी क्षेत्रों को और 5 नवंबर से उसके आसपास के मैदानी इलाकों को प्रभावित करने की संभावना है। इनके इसके कारण जो जम्मू कश्मीर का हमारा इलाका है, लद्दाख, गिलगिट बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में 5 7 नवंबर के दौरान छिटपुट से लेकर के व्यापक हल्की मध्यम वर्षा एवं बर्फबारी होने की संभावना है। वहीं उत्तराखंड में 6 और 7 को छिटपुट हल्की मध्यम वर्षा एवं बर्फबारी की संभावना है। और 5 7 नवंबर के दौरान पंजाब में भी हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं पर 6 नवंबर को कश्मीर घाटी में कहीं कहीं भारी वर्षा एवं बर्फबारी की भी संभावना है जिसके लिए चेतावनी जारी की गई है। अगर हम दक्षिण में बात करें तो हम देखेंगे जैसे हमने अभी देखा था कि एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र जो है वो दक्षिण तमिलनाडु और आसपास के इलाकों में बना हुआ है और इसे एक ट्रफ रेखा जो है वो लक्षद्वीप तक जा रही है। इसके साथ साथ एक और चक्रवाती परिसंचरण या साइक्लोनिक सर्कुलेशन दक्षिण पश्चिम बंगाल खाड़ी में स्थित है। इनके प्रभाव में सप्ताह के अधिकांश दिनों में जो हमारा तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल और माहे का जो इलाका है वहां पर गरज के साथ आंधी, छिटपुट भारी वर्षा और हल्की मध्यम वर्षा जारी रहने की संभावना है। वहीं पे इन्हीं इलाकों के लिए 3 और 4 नवंबर को चेतावनी जारी की गई है जहां पर दक्षिण तमिलनाडु और दक्षिण केरल में बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। इसके साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी सप्ताह के दूसरे भाग में हल्की मध्यम वर्षा के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें पूरे देश की तो कहीं भी कोई महत्वपूर्ण मौसम की घटना होने की या संभावना कम है या नहीं है। पहले सप्ताह के अंत में या दूसरे सप्ताह शुरुआत में हम ये भी हमारा
उम्मीद कर रहे हैं कि श्रीलंका तट के दूर दक्षिण पश्चिम बंगाल खाड़ी के ऊपर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन सकता है। इसके बनने की संभावना है। ये निम्न दबाव का क्षेत्र जो है वो दूसरे सप्ताह के पहले अर्ध के दौरान पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ता हुआ तमिलनाडु तट की ओर पहुंच सकता है। अगर हम दूसरे सप्ताह के बारे में बात करें तो हम देखेंगे कि जो हमारा दक्षिण पैदी भारत का है, जैसा कि हमने पहले बताया कि अभी जो हमारा निम्न दबाव का क्षेत्र है वो बन रहा है, जो हमारा बनने की संभावना है। इसके साथ साथ जो दक्षिण पैदी भारत में जो वर्षा है वो हल्की मध्यम से लेकर के व्यापक रूप तक में वर्षा गतिविधि होने की संभावना है। इसके इन सभी प्रभाव में जो हमारा सक्रिय पूर्वी लहर है, इसके प्रभाव में सप्ताह के कई दिनों में तमिलनाडु और केरल में भी भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है दूसरे सप्ताह में। दूसरे सप्ताह के दौरान कोई भी सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ जो है उसके उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करने की संभावना नहीं है, जिसको आप इस मैप में देख ही सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी वर्षा दर्शाई नहीं गई है। ये हमारा ईआरएफ मॉडल है वीक 2 के लिए, दूसरे सप्ताह के लिए। इसके साथ साथ दक्षिण पैदी भारत में समग्र वर्षा गतिविधि जो है वो सामान्य या सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। यानी कि जो हमारा दक्षिण पैदी भारत है यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्मली मैप में भी सामान्य से अधिक वर्षा रहने की संभावना है। वहीं सप्ताह के दौरान पूर्व में एवं उत्तर पूर्व भारत में भी वर्षा गतिविधि जो है सामान्य के करीब, और उत्तर पश्चिम भारत में तथा मध्य भारत में जो वर्षा गतिविधि है वो सामान्य से कम रहने की संभावना है। अब अगर हम तापमान के बारे में बात करें, जैसे हम देख रहे हैं कि सर्दियों का मौसम आ रहा है, तो अब जो हमारे न्यूनतम तापमान है उस पर हमें खास दिलचस्पी रहती है। तो सप्ताह के पहले हफ्ते के बारे में बात करें तो जो अभी तापमान हमारे चल रहे हैं उनमें कोई महत्वपूर्ण बदलाव होने की संभावना नहीं है पहले सप्ताह के दौरान। अगर हम ओवरऑल बात करें, कुल मिलाकर बात करें, तो न्यूनतम तापमान जो है वो उत्तर पश्चिम मध्य और आसपास के पूरी भारत में अधिकांश हिस्सों में सामान्य से 1 से 3 डिग्री अधिक रहने की संभावना है। और दक्षिण पश्चिम भारत में इनके सामान्य से 1 से 2 डिग्री कम रहने की संभावना है। अगर हम इनको मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करें तो जो ऊपर के दो मैप हैं ये हमें पहले और दूसरे सप्ताह में जो ईआरएफ मॉडल हमारा रन होता है उसके द्वारा जो प्राप्त जो न्यूनतम तापमान है उसको दर्शाया गया है, और नीचे के मैप में हमें अनोमली दर्शाई दर्शाई गई है। यानी कि सामान्य तापमान से जो हमारा पूर्वानुमानित तापमान है, न्यूनतम तापमान पूर्वानुमानित है, उसमें क्या अंतर है। इसमें जो आप नीला रंग देख रहे हैं ये सामान्य से कम तापमान दिखा रहा है, और जो लाल और थोड़ा सा नारंगी और पीला रंग का रंग देख रहे हैं ये सामान्य से अधिक तापमान दिखाता है। अगर हम देखेंगे तो जो हमारा दक्षिण प्रायद्वीप का इलाका है पहले सप्ताह के दौरान वहां पे सामान्य से कम तापमान दिखा रहा है, और बाकी के जो क्षेत्र हैं उसमें सामान्य से 1 से 3 डिग्री तापमान अधिक दिखा रहा है। वहीं सप्ताह 2 के बारे में बात करें हम तो निचले क्षोभमंडल स्तरों पर जो हिमालय से उत्तर पश्चिम और मध्य भारत की ओर संभावित शुष्क हवाएं आने के कारण जो दूसरा सप्ताह होगा, यानी 11 जो हमारा जो 10 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक का सप्ताह होगा, उस दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की गिरावट आने की संभावना है। तो जो कुल मिलाकर के हम बात करेंगे दूसरे सप्ताह के बारे में तो हम देखेंगे कि देश के अधिकांश हिस्सों में, जैसे कि आप इस मैप के माध्यम से देख सकते हैं, तापमान जो है जो न्यूनतम तापमान जो है वो सामान्य से 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम रहने की संभावना है। अगर हम साइक्लोजेनेसिस के बारे में बात करें, यानी कि साइक्लोन बनने की क्या संभावना है, जो हमारा उत्तर इंडियन ओशन है जो हमारा तो हम देखेंगे सप्ताह 1 के अंत में या सप्ताह 2 की शुरुआत में श्रीलंका तट के दूर जो हमारा दक्षिण पश्चिम बंगाल खाड़ी है वहां पर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। ये जो प्रणाली है ये पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़कर इसके तमिलनाडु तट की ओर बढ़ने की संभावना है, और सप्ताह 2 के पहले भाग के दौरान ये इसमें थोड़ी मामूली तीव्रता भी आ सकती है और इसके दाब बनने की भी संभावना है। इस हफ्ते के लिए इतना ही जानकारी थी। अगले हफ्ते हम फिर से मिलेंगे इसी तरह की जानकारी के साथ में। उम्मीद है सभी जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। अगर आप कोई भी त्वरित जानकारी चाहते हैं तो भारत मौसम विज्ञान विभाग की जो वेबसाइट है उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो अन्य हमारी ऐप है, मौसम ऐप, दामिनी ऐप, मेघदूत ऐप, इनका भी उपयोग किया जा सकता है। फिर से मिलेंगे अगले सप्ताह, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।